नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी गाजीपुर की, जहां थाना प्रभारी श्यामजी यादव से एक ग्रामीण दिखे नाखुश। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां तैनाती स्थल पर निवास नहीं करते दिखे खंड विकास अधिकारी मड़ावरा। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इसी यूपी बुलेटिन में। बयाकपुर बहराइच के आदर्श नगर पंचायत वार्ड नंबर 11 नूरपुर के निवासी शिवनाथ को प्रशासन की एक गलती के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिवनाथ की पेंशन कई दिनों से अचानक बंद हो गई थी, जिसके कारण वे चिंतित और परेशान हो गए। पेंशन बंद होने की वजह जानने के लिए जब वे बहराइच स्थित समाज कल्याण विभाग पहुंचे तो उन्हें हैरान कर देने वाली जानकारी मिली। विभाग ने बताया कि दस्तावेजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, इसी कारण उनकी पेंशन बंद कर दी गई। जिंदा रहते हुए खुद को मृत प्रमाणित देख शिवनाथ काफी स्तब्ध रह गए। ये गलती प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई, जिसके चलते एक वृद्ध व्यक्ति को अपनी पेंशन के लिए भटकना पड़ा। शिवनाथ लंबे समय से इस पेंशन पर निर्भर थे और इसे ही अपनी आजीविका का साधन बना रहे थे। अब पेंशन बंद होने से उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। शिवनाथ ने समाज कल्याण विभाग से इस गलती को सुधारने की गुहार लगाई है, ताकि उन्हें फिर से पेंशन मिल सके और उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। प्रशासन द्वारा इस तरह की लापरवाही से आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं बहराइच जिला से कृष्णचंद्र शुक्ला। जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है और ये पेंशन काफी दिनों से पा रहे थे, अब पेंशन का कट गया है। क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से जानकारी करेंगे, क्योंकि काफी समय से परेशान हैं और ये अब अपने मृत प्रमाण पत्र को लेने के लिए सरकार से गुहार लगाते हैं, अधिकारियों से गुहार लगाते हैं। मैं जीवित हूं और मुझे मृत घोषित कर दिया गया, इसका प्रमाण पत्र चाहिए। क्या है पूरा मामला, हम आप ही से जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ। पिता के नाम? पिता का नाम अवधराम, बयापुर जिला का। पूरा मामला बताइए आप। सर ऐसा है कि मेरा पेंशन 12 मार्च तक मिला और उसके मिलने के बाद मेरा पेंशन नहीं आया। हमने जानकारी की, समाज कल्याण में जा करके वहाँ जानकारी किया तो वहाँ हमें प्रश्नोत्तर मिला और कि हाँ वहाँ से आपका नाम मृत घोषित कर दिया गया है। उसके बाद जब ये घोषित कर दिया गया तो हमने कार्रवाई किया। कार्रवाई करने के बाद अभी तक कोई मुझे सूचित या कोई मतलब सही पता और सही जानकारी या सहयोग नहीं मिल रहा है। आप लेखपाल पास गए या फिर जो है तहसील में जो है गए? जी हाँ, तभी सब की कार्रवाई हुई है, मुकदमा तक हुआ है। तो क्या चाहते हैं आप? मुझे चाहिए मृत प्रमाण पत्र। मृत प्रमाण पत्र? मर गया हूँ ना, मुझे वो चाहिए। पेंशन मिले या ना मिले, जिसने कटवाया है कटवाने दीजिए मृत प्रमाण पत्र। इसके लिए मैं बहुत दूर तक जाऊंगा। ये इनकी पीड़ा है कि मैं जीवित रहते हुए और मुझे कूटनीति के द्वारा मुझे मृत घोषित कर दिया गया है, तो अब मुझे पेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मृत प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिन्होंने मुझे मृत घोषित किया है। बने रहिए आप सी न्यूज कृष्ण शुक्ला बहराइच। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद के शादियाबाद थाना से है, जहां शादियाबाद थाने में आए दिन घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो वहीं शादियाबाद थाना प्रभारी श्यामजी यादव के द्वारा फरियादियों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें बातचीत के दौरान प्रभारी के द्वारा गाली गलौज भी करते हुए सुनाई दे रहा है। इसी बीच मसूदपुर पूर्व ग्राम प्रधान शमशेर अहमद उर्फ शेरू ने बताया कि थाना शादियाबाद प्रभारी श्यामजी यादव के द्वारा मुझे आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। बीते दिन पूर्व में अनुराग यादव से पैसे के लेन देन को लेकर थाने में सुलह कराई गई थी। 8 महीने के अंदर पैसे का लेन देन मेरे द्वारा करा दिया जाएगा, लेकिन शादियाबाद थाना प्रभारी मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही पैसे देने तथा सुलह समझौता कराने के नाम पर भी मुझसे पैसे की मांग कर रहे हैं। शमशेर अहमद ने बताया कि मैं हार्ट का मरीज हूं, आए दिन मुझे थाने में बुलाकर गाली गलौज और धमकी दे रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख दूंगा। जबकि पूर्व प्रधान ने बताया कि इस मामले में अनुराग यादव के द्वारा किसी प्रकार की कोई मुझसे इस बीच में बातचीत नहीं हुई है। समय अनुसार पैसा दे दूंगा। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर वायरल ऑडियो सहित पूर्व प्रधान द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्षता से जांच की जाए तो ऐसे गालीबाज दरोगा पर आवश्यक कार्यवाही होगी। आपका नाम क्या है? शमशेर अहमद उर्फ शेरू, पूर्व ग्राम प्रधान मसूदपुर शादियाबाद गाजीपुर। शादियाबाद थाना में विश्वस्त सूत्रों द्वारा हम लोगों को पता चला कि आपके साथ क्या घटना हुई है, क्या वारदात हुई है? सर कुछ दिन पहले जो है अनुराग यादव के पैसे के लेन देन में जो है सामान प्रधानी का सामान मंगाया था, जो है उसमें लेन देन में जो है थाने पर समझौता हुआ था, इसमें 8 महीने बाद पैसा देने की बात थी। जो है तो उसमें थाना इंस्पेक्टर जो है श्यामजी यादव जो है दबाव बना के बोले नहीं 1 हफ्ते में पैसा दीजिए, जो नहीं तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा में कर दूँगा। जो है
धमकाया गया भी हो, मुझे गाड़ी पकड़ के दिए जो है। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और इसके बाद अगर कोई बात इतनी घटना होती है तो उसके जिम्मेदार जो है श्याम यादव जो है इंस्पेक्टर साहब मतलब जिम्मेदार होंगे। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि गाली दे करके हमको भगाया गया है, क्या ये सही कह रहे हैं आप? सही बोलो, मैं 100% सही बोला। 2 बार हमको भगाया थाने से गाली दे रहे 2 बार। कौन गाली दिया आपको? श्याम जी यादव जो है थाना प्रभारी महोदय। ये जो 8 महीने का जो बात आप बता रहे हैं, तो 8 महीने के अंदर या 8 महीने के बाद की बात है पैसे देने? नहीं भाई 8 महीने बाद बात हुई। 8 महीने बाद पैसा देना था आपको? हाँ। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। कुलाधिपति एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह के द्वारा शिक्षा वारिधि की उपाधि प्राप्त कर ब्रजेश कुमार पाठक का मीडिया बंधुओं ने सम्मान किया। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर के बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ब्रजेश कुमार पाठक ने जौनपुर जिले का नाम रोशन किया। उनको 22 सितंबर को पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 28वां दीक्षांत समारोह के आयोजन में डॉक्टर अजय मिश्रा के संरक्षण में फणीश्वर नाथ रेणु की कृतियों का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन नामक शीर्षक पर शोध कार्य पूर्ण होने के पश्चात कुलाधिपति एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने सामूहिक रूप से शिक्षा वारिधि की उपाधि प्रदान की। ब्रजेश कुमार पाठक की उपाधि प्राप्त करने पर खुशी का इजहार करते हुए मीडिया बंधुओं ने उन्हें स्कूल में जाकर सम्मानित किया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। एक और जहां सूबे की सरकार में मुखिया कर्मचारियों को कार्यस्थल पर तैनात रहते हुए वहीं निवास करने का फरमान जारी करते हैं, तो वहीं इसके विपरीत विकासखंड मड़ावरा कार्यालय पर तैनात खंड विकास अधिकारी कार्यस्थल पर निवास नहीं कर रहे। जानकारी प्राप्त हुई कि खंड विकास अधिकारी प्रतिरोज जिला मुख्यालय से कार्यालय पर आवागमन कर रहे हैं, जो कि नीति संगत नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए मांग की कि इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और बीडीओ को कार्यस्थल पर ही निवासरत रहना चाहिए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। रामपुर में टेम्पो और मैजिक चालकों से अवैध वसूली करने पर मैजिक और टेम्पो चालकों ने हड़ताल की। चालकों का कहना है कि उनसे प्रतिदिन 150 रुपए वसूले जाते हैं, जिससे उन गरीब गाड़ी वालों का खून चूसने का काम किया जा रहा है। जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में आदेश दिया है कि पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में कोई अवैध अड्डा नहीं चलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी अड्डा माफिया सक्रिय हैं, जिनके खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव उस्मान बबलू ने कड़ी कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह को ज्ञापन दिया और मामले पर कार्यवाही की मांग। मोहम्मद उस्मान है, मैं प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। आज हमने जो है ये फोटो चुंगी पर अड्डा है टाटा मैजिक का, यहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है इनका गरीबों का। अवैध स्टैंड बताकर लोगों से 150 रुपये प्रति गाड़ी का चार्ज लिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। मैंने सभी को ले जाकर माननीय जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह जी के यहाँ पर इनकी गुहार लगाई है और माननीय जोगिंदर सिंह जी ने, जिलाधिकारी रामपुर जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि किसी की माफियागिरी नहीं चलेगी। जो भी अगर माफियागिरी करेगा वो सीधा जेल जाएगा, चाहे वो कितना रसूखदार हो। तो मैं इन गरीबों के लिए हर टाइम खड़ा हूँ। जिस टाइम में मुझे फोन करेंगे मैं तुरंत इनके लिए हाजिर होऊंगा, क्योंकि गलत काम कोई भी रामपुर के अंदर होने नहीं दिया जाएगा। ये सब गरीब लोग सुबह 4 बजे उठकर अपनी अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ दलाल, भू माफिया और अड्डा माफिया मिलकर पुलिस की मिलीभगत से अवैध तरीके से इनसे अवैध वसूली करते हैं और वो कहते हैं कि हम पुलिस को महीना दे रहे हैं और हम ट्रैफिक विभाग को महीना दे रहे हैं, हम परिवहन विभाग को महीना दे रहे हैं। तो इन लोगों का ऐसा करके खून चूसा जा रहा है, लेकिन ये लोग ना तो पुलिस को महीना देते हैं, न ट्रैफिक विभाग को महीना देते हैं, न परिवहन विभाग को महीना देते हैं। ये लोग खुद दलाली करते हैं और खुद दलाली कर दबंगई के तौर पर इन लोगों से अवैध वसूली करते हैं। इनकी अवैध वसूली, चाहे वो लल्ला हो चाहे पाठक हो, किसी की भी अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल सही तरीके से, अगर माननीय योगी जी से भी मिलने की जरूरत पड़ी तो लखनऊ जाकर योगी जी से मिलकर इन गरीबों की समस्या का समाधान कराने का काम राष्ट्रीय लोकदल रामपुर करेगा। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता तालिब रजा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां सपा का प्रतिनिधि मंडल एसपी उन्नाव से मिला।
सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन, पूर्व राज्य मंत्री सुधीर रावत व जिलाध्यक्ष राजेश यादव ने एसपी उन्नाव दीपक भूकर से मुलाकात की। सपा नेता आदिल खां के घर 1.5 माह पूर्व हुई करोड़ों की चोरी का खुलासा न होने पर नाराजगी जताई। पूर्वा सर्किल में लगातार चोरी की कई वारदातों का जिक्र कर पुलिस की गश्त व सक्रियता पर सवाल उठाए। एसपी दीपक भूकर ने प्रतिनिधि मंडल को चोरी के खुलासे व लापरवाह कर्मियों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। तो कप्तान साहब ने जब ज्वाइन किया उन्नाव में, तो आज हमारा पूरी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने उनसे मुलाकात की, शिष्टाचार मुलाकात की और कुछ शिकायतें थी। जैसे एक चोरी हुई थी मोरावा थाना के अंतर्गत, आदिल योजन सभा के पूरा जिलाध्यक्ष हैं, और करोड़ों की चोरी हुई थी। वो चोरी 1.5 महीने से अधिक वक्त हो गया, पुलिस अभी खोल नहीं पाई है। और उस चोरी के बाद पूरे क्षेत्र में, या मैं कहूँ कि ज़िले में चोरियों का सिलसिला हो रहा है। जिस दिन वो चोरी हुई उस दिन उसी गांव में 3 चोरियां हुई, उसके बाद भी चोरियां हुई। आज जब हम लोग कप्तान साहब से मिलने जा रहे थे तो जानकारी हुई कि असोहा थाने के कुछ दूरी पर ही एक ज्वेलर्स की दुकान में आज चोरी हो गई। तो चोरियों के संबंध में कि वो चोरी खुल जाए और जो चोरियां हो रही हैं उस पर नकेल लगे, कम से कम दबाव बने, चोर पकड़े जाएं और वो जेल जाएं। हम लोगों को आश्वासन भी दिया है कप्तान साहब ने, और हम लोगों को भरोसा है कि पुलिस काम करके चोरों को पकड़ेगी, और जो चोरी 1.5 महीने से अधिक से नहीं खुली है वो चोर भी पकड़े जाएंगे। जो चोरी का सामान है वो भी बरामद होगा। ऐसा भरोसा हम लोगों को भी, और कप्तान साहब ने कहा है कि टीम लगा करके हम चोरी को खुलवाएंगे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।